नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टारगेट विद विंदेश में। हम लोग आज देखेंगे परसेंटेज पार्ट 2 में कि कैसे आसानी से क्वेश्चन लगाया जा सकता है। आप लोग परसेंटेज पार्ट 1 देख चुके हैं। इसके बाद परसेंटेज पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि क्या होता है प्रतिशत वृद्धि। जैसे हमने प्रतिशत कमी देखी थी, अब प्रतिशत वृद्धि में क्या देखना है ये समझ लो दोस्तों। कि करना क्या है, वही काम करना है, हमको 100 ही मान लेना है और वृद्धि होगी तो इस 100 पर वृद्धि होगी। जितना परसेंट, मान लो 10% वृद्धि हो रही तो ये हम लिख लेंगे 110, यानी 100 पर 10% की वृद्धि, ऐसे करके लिख लेंगे। अगर मान लो आप भिन्न में बदल रहे हो कि 10% की वृद्धि हो रही तो आपको ऐसे कर देना है। इसको पहले भिन्न में बदल लोगे तो क्या करोगे, 10 लिखा है, परसेंटेज का मतलब हमने समझाया है 1/10, 1/100, तो इसको 1/100 कर देना है। बस जैसे ही काटोगे ये आ जाएगा 1/10, फ्रैक्शन हमारा ये बन के आ जाएगा। अब वृद्धि हो रही, इसका मतलब 10 पर हमारी 1 की वृद्धि हो रही, यानी 10 तो हमारी मूल संख्या है जो हमने बताया है, और प्रतिशत वृद्धि हमारी 1 हो रही, इसका मतलब बढ़ के कितना हो जाएगी, 11। तो इस प्रकार हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपको यहाँ समझ में नहीं आया होगा तो क्वेश्चन में बेहद तरीके से समझ में आएगा और बहुत ही शार्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे। तो ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों लेकर चलेंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये बताना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, समझते पहले कॉन्सेप्ट, फिर हम ट्रिक की ओर चलेंगे। करना क्या है दोस्तों, आप लोगों को ये समझना है कि हमारी जो दो लोग हैं, एक राम है और एक है श्याम, और इनमें से कह के आ रहा है कि जो राम की आय है श्याम से 20% अधिक है। यानी श्याम की तो अधिक है नहीं, तो श्याम की हम कुछ भी मान सकते हैं, और मानने के लिए हमने बताया है कि एक ही चीज मानो, कितना, 100। अब इससे 20% राम अधिक है, इसका मतलब कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो आप देख लोगे कि 20% अधिक है तो सीधा 100 में 20 अधिक, यानी 120 है श्याम राम। अब दोस्तों इधर उलट के बात कर रहा है कि देखना है कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो आप देखोगे तो कितना कम है दोस्तों, तो ये कम है 20, ये रुपए में कम है, यानी 120 में ये है श्याम 100, तो राम 120 है, तो इनसे कितना कम है, 20 कम है। अब बदलना इसको परसेंटेज में, तो आप किधर से चल रहे हो, राम की ओर से श्याम की ओर। तो राम के से देखना है कितना कम है, तो राम की है 120, और इसी को जब परसेंटेज में बदलोगे तो कितने से गुणा दोस्तों कराना है, 100 से, जो हम बता चुके हैं। जैसे ही 100 से गुणा कराओगे ये 0 से 0 कट जाएगी, 2 से इसको काटोगे 6 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटोगे ये 3 आ जाएगा, इसको काट दोगे 2 से ये 50 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको 50/3, और ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। ये होगा इसका राइट आंसर। अब दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि हम तुरंत कैसे आंसर दे सकते हैं, तो ये चीज समझना है। तो ये चीज कैसे लगाएं, तो आपको डायरेक्टली ये लिख लेना है कि ये कितने परसेंट अधिक की बात कर रहा है, 20, तो डायरेक्ट लिख लेना है 20। नीचे क्या लिखना है दोस्तों, आप दोस्तों नीचे क्या लिखना, ये अधिक है, 20% अधिक है यानी ज्यादा, तो 100 में कितना ज्यादा, 20 ज्यादा, तो उसी को 20 ज्यादा करके लिख लेना है 120। अब इसको आपको परसेंटेज में बदलना है तो आपको गुणा करा देना है 100 से। जैसे इसको काटोगे ये 6 आ जाएगा, फिर इसको काटोगे 50 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा ऊपर 50/3। जैसे इसको सॉल्व करोगे दोस्तों ये निकल के आ जाएगा 16 सही 2/3%। तो आप देख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक कितनी आसान है। जितना परसेंट है उसको लिख लेना है, फिर ये अधिक हो रहा तो 100 पर उतना ही अधिक कर दो, तो 100 पर अधिक कर दोगे हो जाएगा 120, और परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करा के जैसे निकाल लोगे 16 सही 2/3%, इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने परसेंट कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। ये देखना है कि उसका खर्च कैसे ना बढ़े। पहली बात तो 10% बढ़ रहा, अब कह रहा कम कितना कर दिया जाए। तो हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है। जैसे शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था, आपको देख लेना है कितना बढ़ रहा है, 10%, जितना बढ़ रहा है डायरेक्ट लिख लो। फिर क्या करना है आपको कि ये बढ़ रहा है तो 100 पर बढ़ा दो इसको, कितना बढ़ जाएगा, 10%, 100 पर बढ़ेगा तो 110 हो जाएगा। अब इसी का परसेंटेज बना लेना है, तो जैसे ही परसेंटेज बनाओगे
आप इसको काट के देख लोगे, ये आ जाएगा ऊपर 100/11। जैसे ही इसको काटोगे तो 9 बार पहाड़ा चला जाएगा और बचेगा 1 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, हो जाएगा परसेंटेज। तो यही इसका हो जाएगा क्या दोस्तों, राइट आंसर। 9 सही 1/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, कॉन्सेप्ट की ओर हमको जाने की कोई जरूरत नहीं जब शॉर्ट ट्रिक से ही क्वेश्चन हो रहा। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए दोस्तों तीसरे नंबर का क्वेश्चन समझते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है तेल के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को तेल की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च ना बढ़े। तो दोस्तों आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता ही चुके हैं, बेहद आसान है। जितने परसेंट बढ़ रहा है वो डायरेक्ट ऊपर लिख लेना है। कितना परसेंट बढ़ रहा है, 25, तो ऊपर लिख लेना है दोस्तों। आगे क्या करना है, ये बढ़ रहा है इसका मतलब 100 पर आपको बढ़ा के लिख देना, यही 25, तो क्या लिख देंगे 125 दोस्तों। अब आगे क्या करना है, परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज में पूछ रहा तो 100 से गुणा करा दो परसेंटेज में निकालने के लिए। अब क्या करना है, 25 पंचे हो जाएगा 125, 5 से काट दोगे 2 बार में कट जाएगा, यानी निकल के आ जाएगा 20%। यही होगा इसका राइट आंसर। इसके बाद हम लोग दोस्तों आगे देखेंगे अगला पार्ट, और आएगा अगला पार्ट। तो धन्यवाद दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो, क्योंकि बहुत छोटी वीडियो थी। चलिए देखते हैं दूसरा टाइप क्या है। ये तीसरा टाइप है दोस्तों प्रतिशत का। क्या है प्रतिशत का तीसरा टाइप, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न देखने हैं दोस्तों। तो कुछ इसमें समझना क्या है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के ही समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का, और देखेंगे कि उसको कैसे आसानी से लगाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं और देखेंगे कैसे आसानी से लगाया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन हम लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं और कॉन्सेप्ट से समझते हैं, और इसका ट्रिक भी बताएंगे, बेहद आसान रहेगा जो कि आपको निकालने के लिए। तो चलिए दोस्तों पहले इसको कॉन्सेप्ट से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन है एक व्यक्ति के आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो दोस्तों सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कैसे इसको कॉन्सेप्ट से लगाया जा सकता है। देखो व्यक्ति की आय कुछ भी हो, व्यक्ति की आय पर दोस्तों निर्भर नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की आय यहाँ पर दिए नहीं है, केवल ये बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति की आय हो सकती। पहले वो 10% बढ़ी और फिर वो 20% बढ़ी, तो लगातार 2 बार बढ़ी, ये देखना है। तो व्यक्ति की आय अपने हिसाब से आप कुछ भी मान सकते हो। तो हमने कहा जब मानने ही वाली बात हो तो क्या करते हैं, हम 100 मान लेते हैं। हम देख लेते हैं कि उस व्यक्ति की जो आय थी, ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसके बाद हम ट्रिक पर आएंगे। उस व्यक्ति की जो आय है दोस्तों हम मान लेते हैं 100 रुपए थी। अब जब पहले बढ़ी, जब 100 पर कुछ भी बढ़ेगा घटेगा वो सीधा जुड़ा और घट जाता है। अब जैसे पहले जब इसकी आय बढ़ी थी तो कितनी बढ़ी दोस्तों, 10% बढ़ी, आप देख सकते थे। अब 10% बढ़ी, इसका मतलब ये हो जाएगी 110। लेकिन अब आगे दोस्तों देखेंगे, ये देखो दोस्तों मूल इसकी कीमत है, जो इसके पास धन था वो 100 रुपए था, 10% बढ़ गया, हो गया 110। लेकिन अभी रुका नहीं व्यक्ति, इस पर भी उसने कितने परसेंट की बढ़ोतरी कर दी, तो आप देखोगे इस पर उसने 20% की बढ़ोतरी कर दी, यानी इस पर कितने परसेंट बढ़ गया, 20% बढ़ गया। तो दोस्तों इसको कैसे आप निकालोगे, अब डायरेक्टली आप 110 में 20 जोड़ नहीं सकते, ये नहीं कह सकते कि 130 हो गया। आप जब 100 में कुछ भी बढ़ेगा घटेगा आप डायरेक्ट घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब अगली संख्या होगी तो निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों इस 110 में 20% बढ़ गया, यानी ये जो 110 है अपने आप में 100% का मान होता है, जो भी वैल्यू होता है। अब 20% बढ़ी तो कितना हो गया, होगा 120 हो गया। दोस्तों 20% बढ़ गई तो 120 हमको निकालना है इसका, तो आप इसको काट दोगे, ये 0 से 0, ये 0 से 0 कट जाएगा। जब आप इसका गुणा कराओगे तो आ जाएगा 2, 3, 1। इसका मतलब अब कितनी हो गई बढ़ के दोस्तों, 132 रुपए। तो आप देख सकते हैं 100 रुपए व्यक्ति की कीमत थी, हमने माना था, ये हो गया था, एक बार 10% बढ़ी 110, फिर इस पर 20% बढ़ गई, हो गया 132 रुपए। अब दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि बताओ टोटल व्यक्ति की कितनी बढ़ोतरी हो गई। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं 10, 20 मिला के 30, ये नहीं होगा दोस्तों। अब देख रहे हैं आपके पास मूल कीमत 100 रुपए थी, बढ़ के हो गई 132 रुपए, तो 100 पर कितना बढ़ा,
100 पर बढ़ गया 32 रुपए। तो दोस्तों 100 पर जितने की बढ़ोतरी होती है वही हो जाता परसेंटेज। इसका मतलब हो गया कितने की बढ़ोतरी, 32% की बढ़ोतरी हो गई। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो समझ में आ रहा होगा कि 100 पर जितने परसेंट की बढ़ोतरी, मतलब जितने रुपए की 100 पर बढ़ोतरी वही होता है परसेंटेज। तो 32 रुपए यानी 32% में बदल जाएंगे, इतने ही परसेंट की बढ़ोतरी हुई। देख लेंगे दोस्तों शॉर्ट ट्रिक कैसे है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। शॉर्ट ट्रिक कैसे है वो देख लेंगे। शॉर्ट ट्रिक में करना क्या है, ये 10% बढ़ी तो दोस्तों 100 पर 10 बढ़ जाएगा, 110 लिख लेंगे। फिर क्या कह रहा, पुनः फिर 20% बढ़ी तो 100 पर 20% बढ़ जाएगा, हो जाएगा 120, ये लिख लेंगे। अब दोस्तों 2 बार बढ़ी तो नीचे एक बार 100 लिखना है, तो हम लिख लेंगे नीचे एक बार 100। क्या करना है दोस्तों, पहले जितना बढ़ा पहली बार लिख लेना 110, फिर दोबारा जितना बढ़ा गुणा करके उसका लिख लेना 120, फिर बटे में क्या, यहाँ 2 बार संख्या है तो नीचे एक बार लिखना है 100। अब दोस्तों इसी को काट लेंगे, जब काटोगे आप ये कट जाएगा। अब आप इसका गुणा कराओगे तो ये निकल के आ जाएगा 132। तो अब क्या देखना है दोस्तों, अगर ये 132 जो निकल के आया है इस पर आपको देखना है, ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, आप देखोगे 100 से ये जितना ज्यादा, अगर ये 32 100 से जितना ज्यादा उतने परसेंट की बढ़ोतरी, और 100 से यही जितना कम होता है जो निकल के आता उतनी ही कमी होती। तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 32 ज्यादा है, इसका मतलब कि यही 32% बढ़ोतरी हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 32। ये थी इसकी शॉर्ट ट्रिक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ये कि मोहन अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो दोस्तों सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझेंगे, फिर ट्रिक पर तो हम आएंगे ही आएंगे, इसके बाद ट्रिक से ही क्वेश्चन कराएंगे। आगे देखेंगे कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होते हैं हर एक क्वेश्चन का। तो मोहन की आय हम देख लेंगे क्या मान सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आय पर निर्भर है नहीं। मोहन की आय कुछ भी हो सकती है, केवल 15% पहले घटी, फिर 15% से 5% घट गई, ये देखना है। आप आय अपने हिसाब से माननी ही है तो हम मान लेंगे कि 100 थी। अब इस 100 पर पहले 15% घटी तो आपका मतलब 15% घट जाएगा, तो 100 पर जितना घट रहा डायरेक्ट घटा देंगे। लेकिन अब जो है 85 पर घटाना है, कितने परसेंट, 5%। तो अब डायरेक्ट हम 85 से 5% नहीं घटा सकते कि 80 लिख दें। अब हमको 100 पर ही केवल घटाया बढ़ाया जाता है तो डायरेक्ट लिख दिया जाता है। लेकिन 85 पर हम 5% कैसे घटाएंगे वो हम देखेंगे। वो कैसे करेंगे, ये है हमारा 85 रुपए, इस पर 5% घटा देंगे, यानी 100 पर 5% कम, यानी कितना हो जाएगा 95। अब आपको देख लेना है नीचे कितना करके, क्योंकि ये 85 जो है 100 का मान है और 95 का निकालना है। अब इसी को काट लेंगे दोस्तों, जब 5 से इसको काटोगे तो ये 17 आ जाएगा, और ये यहाँ पर आ जाएगा 20। जब फिर 5 से काटोगे यहाँ 4 आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 19। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, 17 गुणे 19 बटे 4 कर देना है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो आप सॉल्व करोगे 17 नवैया आप पहाड़ा पड़ोस, तो 17 नवैया होता है 153, यानी 3 बाहर आ जाएगा, बचेंगे 15। 17 एक अन्नम 17 और 5 15, ये मिलाकर 17 15 हो जाएंगे 32 दोस्तों, ये हमारे 32 हो जाएंगे। तो इतना आ जाएगा। अब इसी को 4 से भाग देना है, तो 4 से भाग दोगे 64 हो जाएगा 32। अब यहाँ एक अंक बचा है, शेष फल में डायरेक्ट जा रहा तो इसका मतलब 0 खिलाएंगे। अब 3 बचा तो दशमलव लगाओ, और यहाँ 30 हो जाएगा, तो 7 चौक हो जाएगा 4 सत्ते हो जाएगा 28, बचे 2 4 पंचे 20। तो यहाँ निकल के आ जाएगा दोस्तों, जो यहाँ की मान निकल के आएगा 80.75। तो आप देख सकते 100 से हो गया 80.75। तो आप देख सकते 100 में ये कितने की कमी हुई। तो आप डायरेक्ट घटा के देख लोगे, तो डायरेक्ट जैसे ही घटाओगे 80 अगर डायरेक्ट इसमें घटा दोगे तो बचेगा 20। अब 20 बचा, उसमें से 75 और घटा देना है, तो ये बच जाएगा 19.25%। तो इतने की कमी हो जाएगी दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम ट्रिक में देखेंगे तुरंत ही लगा के कैसे आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ट्रिक से देखते हैं। करना क्या है, ये जितने परसेंट घट रहा है उसको लिख लेना, घट के कितना हो जाएगा 85%। 15% घट रहा पहले तो हो जाएगा 85। अब दोबारा कितना घट रहा, 5% घट रहा, तो 100 में 5 घट जाएगा, हो जाएगा 95। अब नीचे क्या करना, ये 2 बार है तो नीचे एक बार 100 लिखना है। अब इसी को काट देना है दोस्तों,
जब इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो यहां निकल के यही आ जाएगा मान 80.75। अब जो ये निकल के आया है दोस्तों, ये डायरेक्ट आंसर नहीं होगा, हमको ये देखना होता है कि अगर ये 100 से जितना कम उतने परसेंट की हानि, अगर ये 100 से जितना ज्यादा होता है उतने परसेंट का लाभ होता है। तो ये 100 से कम है तो 100 में घटा के देख लो कि ये कितना कम है। तो आप जैसे ही घटाओगे, यहाँ दशमलव लगा के घटा लो, यहाँ चला जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ 9 में 2 जाएंगे, 7 जाएंगे, 2 बच जाएंगे। यहाँ हो गया था 99 क्योंकि एक उधार लेके गए थे, तो 99 में 80 घटाओगे तो 19 बचेगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 19.25% की कमी। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप कॉन्सेप्ट भी देख चुके हैं, ट्रिक भी देख चुके हैं कि कैसे आसानी से लगाया जा सकता है। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन अगला लेते हैं कि कैसे आसानी से लगाया जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उनसे अलग है। अभी तक हमने देखा था कि केवल बढ़ोतरी हो रही थी, फिर देखा केवल घट रही, अब देखेंगे बढ़ना और घटने की दोनों क्रम में क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी, परंतु कुछ दिनों बाद आय 15% बढ़ गई। इस प्रकार उसके आय में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ? तो ये देखना है दोस्तों। तो चलिए पहले इसको कॉन्सेप्ट बेस में समझते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रिक से कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है कि राम की आय तो निर्भर है नहीं कि कितनी है। अब राम की आय हम मानेंगे तो 100 ही मान लेते हैं। कितना बढ़ी? 10% बढ़ी, इसका मतलब 110 हो जाएगी दोस्तों। डायरेक्ट 100 पर बढ़ रही। अब इससे इसमें आगे जा रही, घटी है दोस्तों, बढ़ी नहीं थी, सॉरी। जब 10% घटी थी तो कितनी हो जाएगी? ये 90 हो जाएगी। अब आप बताओ यहां से जाना है आगे तो कितने परसेंट बढ़ा के जाना है? 15% बढ़ेगी। तो 15% बढ़ा देना है इसमें। तो अब डायरेक्ट हम नहीं कर सकते कि लिख दें 105। अब हमको इसमें 15% बढ़ाना है, तो 90 में 15% बढ़ाना, तो 15 100 पर बढ़ेगा तो 115 हो जाएगा। ये 100 का मान होता तो नीचे 100 लिख दो। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 से इसको काटोगे ये निकल के आ जाएगा 23। अब दोस्तों 9 का गुणा 23 पर होगा और बटे 2 है वो लिख देंगे। तो आप जैसे ही 9 का गुणा 23 कराओगे 9 त्रिक 27 निकल के आ जाएगा, बचेंगे 2, फिर आ जाएगा 9 दूनी 18, 2 20 यानी 207 बटे 2। अब जैसे इसको काटोगे 2 से 2 कट जाएगा। अब ये यहाँ पर 0 है, 0 लग जाएगा। 2 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा? 2 तिहाई 6 बचा 1, 2 पंचे 10, ये निकल के आ जाएगा दोस्तों। अब आप बता सकते हो कि कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, कितने परसेंट की कमी हुई, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। तो देखो पहले आपकी आय थी 100 रुपए, अब हो गई आपकी आय घट बढ़ करके 103.5। अब आप डायरेक्ट बता सकते हो कि कितनी बढ़ी। 100 से सीधा कितनी बढ़ गई? 3.5 ही तो बढ़ी भाई। 103.5 है, ये थी 100, अब कितना बढ़ गई? 3.5। अब बढ़ी तो इतने ही परसेंट प्लस कर देंगे, प्लस का निशान मतलब बढ़ गई। यही हो जाएगा हमारा आंसर कि 3.5% की बढ़ोतरी हुई। अगर इसको दोस्तों ट्रिक से लगाएंगे तो हम देख लेंगे पहले कितने परसेंट घटी, 10% लिख देंगे 90, फिर 15% बढ़ी मतलब लिख देंगे 115। अब 2 बार लिखे तो 1 बार 100 लिख देना। अब इसी को काट दोगे ये कट जाएगा, इसको 5 से काटोगे यहाँ 23 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। इनका गुणा कराओगे 207, क्योंकि 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 2 20 यानी आ जाएगा 207 बटे 2। काटोगे इसको तो ये निकल के आ जाएगा 103.5। अब आपको देखना क्या है कि ये जो निकल के परिणाम आया है इसको ये देखना होता है कि 100 से अगर जितना ज्यादा है वही परसेंट का लाभ है, अगर कम है तो उसी इतने परसेंट की हानि। तो 100 से कितना ज्यादा? 3.5। तो 3.5 ज्यादा है तो इसका मतलब इतने परसेंट की बढ़ोतरी हुई यानी लाभ है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो समझ लेंगे दोस्तों कैसे इसको लगाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई और फिर परंतु कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? 15% की कमी हो गई, और इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी या फिर वृद्धि हुई, ये देखना है दोस्तों। तो आप लोग इसको लगाओ। अब देखेंगे सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट की ओर चले तो हम मान लेंगे कि कारखाने का उत्पादन डायरेक्ट 100 रुपए था, उस पर 25% की पहले वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा? 125, यानी प्लस कितना हो रहा? 25%। हम लगातार बता रहे हैं कि अगर 100 पर कुछ भी हो रहा, कमी या वृद्धि, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन जब आगे करना है तो उसको हमको निकालना पड़ेगा। जैसे इसमें 15% की क्या हो रही? कमी हो रही। तो
तो ये 15% निकालना पड़ेगा कम। अब बताओ ये 125 था, अब ये हमेशा हमेशा कितने परसेंट का मान है, 100 का। अब ये 15% कम निकालना है, तो कम निकालोगे तो 100 कितना लिख देना है, 15 कम लिखना है, यानी 50 लिख देना है। अब काट लोगे इसको, 25 पंचे 100, 25 पंचे 125, 25 चौके होता 100। जब इन दोनों का गुणा कराओगे, 55 25 55 40 2 42/4। जैसे इसको काटोगे 4 एकन्नम 4, ये दो संख्या उतरेंगे, एक जीरो लग जाएगा। फिर इसको काटोगे 4 छंग 24 दशमलव, बचा कितना 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये निकल के आ जाएगा। दोस्तों अब डायरेक्ट आपको देख लेना है कि 100 पर ये कितना बढ़ गया। तो आप देख सकते हैं कि 100 पर बढ़ रहा है, जो बढ़ कितना रहा, तो 6.25 बढ़ रहा, यही हमारा परसेंटेज बढ़ोतरी हो जाएगा। क्योंकि 100 पर बढ़ रहा तो यही हमारी बढ़ोतरी हो जाएगा। अब इसको अगर ट्रिक से करते तो दोस्तों कैसे करते, हम कहते हैं कि 25% बढ़ रहा है यानी 125 हो जाता, फिर कह रहा 15% घट रहा है यानी हो जाता 85। अब 2 बार ऊपर संख्या लिखी, नीचे 1 बार 100 लिख लेना है। अब इसी को काट देंगे दोस्तों, जैसे ही काटोगे 25 पंचे ये आ जाएगा 25 चौके, जैसे इनका गुणा कराओगे आ जाएगा यही निकल के 425/4, जैसे ही काटोगे 106.5 निकल के आ जाएगा, 106.25 निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों आपको कैसे पता चला कि बढ़ोतरी हो रही कि कमी हो रही, तो आप देखोगे कि ये 100 से अगर ज्यादा है तो वही बढ़ोतरी होगी, अगर 100 से कम है तो उतनी ही कमी होगी। तो 100 से जितना ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 6.25 ज्यादा है, यानी ये बढ़ोतरी हो रही, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इसके बाद हम अगला टाइप देखेंगे अगले दिन।